Hello students, welcome to the channel My Private Tutor India, India's best platform to change your dreams into reality. Students, we are discussing a chapter which is very interesting and very important, that is matter around us pure? तो बच्चों, इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा कि मैटर उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर, व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, what is solution, what is suspension, what are the properties of a colloidal solution, what is Tyndall effect. तो ये सारी चीज हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग फोकस करेंगे मेन, वो ये है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर एक दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स से मिलके बनता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट कैसे करते हैं हम लोग. जैसे अगर कोई मिक्सचर है, चीनी पानी का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो उसके कंपोनेंट्स को, उसके पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी like all the topics they are taken from NCERT, so you can just go through this video and prepare this topic for your examination. So starting with the separation of mixture, जो पहली चीज हमें पढ़नी है that is evaporation. तो इवेपोरेशन क्या होता है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर के प्रेजेंस में. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. इवेपोरेशन नेचुरली भी होता है. नेचुरली जब इवेपोरेशन होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, वाटर साइकिल. उसमें हमने पढ़ा था कैसे नदी, पॉन्ड्स, तालाब, ओशन, इनका पानी जो है वो जब गर्मी बढ़ती है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें टेम्परेचर की वजह से जो वाटर है इट चेंजेस इनटू वेपर. वेपर बनके वो क्या होता है, वो जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे प्रेसिपिटेशन होता है और रेन, स्नो, ड्रिजल, इन सब के फॉर्म में जो है वो वापस आता है, ग्राउंड के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिससे कि वाटर टेबल इंक्रीज होता है. तो इवेपोरेशन इन अ नटशेल हम लोग जानते आए हैं बचपन से कि इवेपोरेशन एक्चुअली में होता क्या है. नाउ यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इवेपोरेशन से किस तरह से हम एक मिक्सचर या एक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो सी, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर. जैसा कि मैंने बोला टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है. तो अगर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस क्या है मैंने बताया था. जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होता है दैट इज सॉल्वेंट एंड जो कम अमाउंट में होता है दैट इज सॉल्यूट. तो अगर किसी सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम हीट करते हैं तो उस तरह से वो क्या होता है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हमने दिया है एक डिश में और वहाँ पे उस पर हमने उसको बर्नर ऑन करके टेम्परेचर प्रोवाइड किया है. तो इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. If some of the ink is heated in a dish, the water evaporates and the dye is left in the dish. Similarly, we can separate a mixture of salt, water, sugar by evaporation. तो आप देख, तो जैसे कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो जैसे ही हम उसको गैस पे किसी बर्तन के अंदर रखते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, all the solvent that is water from that solution that will evaporate leaving behind the solute that is the sugar. तो इस तरह से हम उस solution के components को हमने separate कर लिया. So evaporation is what? Evaporation is mainly used to separate volatile component from the non-volatile component. Volatile component उसे कहते हैं जो easily vaporize हो जाए, vapor में convert हो जाए, and non-volatile is the opposite. So this is one method. Next is centrifugation. So this method of separating denser particle and lighter particle from a mixture by using a centrifuging machine is called centrifugation. So इसमें क्या होता है, इसमें वहाँ पे क्या था, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को हम सेपरेट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, डेंसर पार्टिकल्स यानी घने पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट करते हैं. यहाँ पे एक मशीन का यूज करते हैं हम जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन.
For example, if we take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because the cream is less dense than the milk. होता है क्या है, जैसे आपने देखा होगा घर में भी ऐसे होता है, अगर मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसको बहुत स्पिनिंग करवाते हैं उसकी, तो होता है क्या है, क्रीम उसका सेपरेट हो जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज क्रीम जो है वो मिल्क के कंपैरिजन में डेंस कम है, उसकी डेंसिटी कम है, दैट इज लाइटर देन द मिल्क. तो जो लाइटर है वो हल्का है, तो वो दूध के सरफेस पे आ जाता है, मिल्क के सरफेस पे, और मिल्क जो है उससे आप इजीली क्रीम को सेपरेट कर सकते हो. तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इन शॉर्ट, इट इज द मेथड टू सेपरेट a denser component of solution from a lighter component of solution. So basically these words, जैसे evaporation में क्या था, volatile, non-volatile, वैसे ही centrifugation is for denser and lighter material को separate करने के लिए. So here you can see the machine which is given is the centrifugation machine जो spinning करवाता है. Now next is decantation using a separating funnel. This method is used for separating a mixture of immiscible liquids. The liquids separate into different layers depending upon their densities. Example, if we take a mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layer of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock, and after the water flows out, the stopcock can be closed and kerosene can be कलेक्टेड. सो डिकेंटेशन जो है, यहाँ पे हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं. यहाँ पे होता क्या है बच्चों, ये यूज करते हैं हम लोग फॉर टू इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पानी और केरोसिन ऑयल, तो ये दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं, सेपरेटेड. तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि एक फनल का यूज करते हैं. वाटर और केरोसिन ऑयल जो है वो बिल्कुल इसमें डिफरेंट लेयर्स में रहते हैं, तो इस वजह से पानी को हम अलग से नॉब के थ्रू निकाल लेते हैं, और जो केरोसिन ऑयल है जो बच जाता है तो उस टाइम पे नॉब को क्लोज कर देते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि डिकेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट the immiscible liquids from one another. Immiscible liquids means the liquid which cannot mix in one another like the water and kerosene oil. यहाँ पे use करते हैं हम separating funnel का. The next is sublimation. This is very easy. Sublimation के बारे में बातें हमने बहुत की हैं in our previous videos. Sublimation क्या होता है? It is the conversion of solid directly to gas or conversion of gas directly to solid. This process is called sublimation. जैसा कि मैंने बताया था कि effect of temperature on states of matter. तो क्या होता था वहाँ, जैसे ही हम temperature बढ़ाते थे, the solid it used to change into liquid and liquid further changed into vapor. और जब pressure increase करते थे तो यही vapor लिक्विड में कन्वर्ट होता था एंड लिक्विड सॉलिड में. तो ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्सिबल चलता था. बट एक चीज वहां पे मैंने बताई थी कि गैस किसी किसी कंडीशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है एंड गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर के केस में जो कपूर होती है जो घरों में जलाते हैं हम, या नैप्थलीन बॉल्स के केस में, तो उन केसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है, तो देखते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर. Example, if a mixture of ammonium chloride and common salt is heated, the ammonium chloride sublimes and can be cooled and solidified and collected and the salt is left behind. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड फनल है जिसकी ओपनिंग को हमने कॉटन से क्लोज कर दिया है. एक डिश है, चाइना डिश, जिसके नीचे हमने बर्नर जला दिया है. यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर. तो हम जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेबल कंपोनेंट है. सब्लिमेबल कंपोनेंट का मतलब होता है जिसका सब्लिमेशन होता है, यानी जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है. और नॉन सब्लिमेबल कौन है यहाँ पे, तो सॉल्ट है जो कि डायरेक्टली गैस में चेंज नहीं होता है. तो जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड दैट विल बी collected on the walls of the funnel.
वहां पे वो क्या होगा, धीरे धीरे जब उसकी कूलिंग होगी तो इट विल अगेन सॉलिडिफाई, जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर से वो गैस जो है वो वापस सॉलिडिफाई होगा, तो वहां से यू कैन कलेक्ट द अमोनियम क्लोराइड। और सॉल्ट जो है वो तो सब्लिमेबल है ही नहीं, उसका सब्लिमेशन होगा ही नहीं, तो सॉल्ट को आप एज इट इज वहां से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है सब्लिमेशन में, कि इट इज यूज टू सेपरेट sublimable component from the non-sublimable component. Okay. Next, chromatography. This method is used for separating the colored components from a liquid by using a filter paper or blotting paper. For example, we put a drop of ink near one end of a stripe of filter paper and dip the other end of the paper in a test tube containing water. Ink is a mixture of two or more colored component. The component which is more soluble in water rises faster and gets separated. So chromatography basically ये method जो है ये colored liquids को, colored component from a liquid उसको separate करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो एजेंट्स यूज करते हैं हम, उनका नाम है फिल्टर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंक को हम डालते हैं फिल्टर पेपर के स्ट्राइप पे और उसको हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में डिप कर देते हैं जिसके अंदर वाटर है, तो इंक में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट जो कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है वो फास्टली राइज हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द colored component from the liquid. So यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि chromatography is used to separate the colored component from a liquid. Okay. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। ओके, पहले हमने क्या पढ़ा था, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते थे, बट यहाँ पे मिसिबल लिक्विड, मिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, by boiling the mixture and cooling the condensing and the vapors. Okay, so what is simple distillation? It is used for separating a mixture of two miscible liquid having sufficient difference in their boiling point. For example, if a mixture of acetone and water is heated in a distillation apparatus, the acetone, which has a lower boiling point than water, first boils and cools and condenses and is separated from the water. So basically distillation हम लोग कैसे करवाते हैं मिसिबल लिक्विड्स का, इसमें जो लिक्विड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होती है। तो दो लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। वहां पे देखो, इसको जब हम बर्नर के या टेम्परेचर देंगे, किसी फ्लेम के ऊपर रखेंगे, बर्नर के ऊपर रखेंगे, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होगी क्या होगा, वापस उसकी कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा और उसको आप सेपरेट कर सकते हो। बट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या होगा, वो लेट से बॉयल होगा और उसके जो वेपर्स हैं वो लेट से बनेंगे। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, जहाँ पे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर के कंपैरिजन में लोअर होता है, तो एसीटोन जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जल्दी कंडेंस भी हो जाएगा, वहां से हम उसको जल्दी कलेक्ट भी कर लेंगे इन कंपैरिजन टू वाटर। सो की पॉइंट क्या था यहाँ पे बच्चों, की पॉइंट ये था कि distillation, the simple distillation, it is used to separate the miscible liquids with different boiling points. Now ये तो simple distillation था। Next, one more type of distillation is fractional distillation, which is used for separating mixture of two or more miscible liquid whose difference in boiling point is less than 25 Kelvin. ओके, सो सिंपल डिस्टिलेशन तो हमने देखा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, यहाँ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से कम हो या 25 केल्विन हो। ओके, सो द apparatus used for fractional distillation is similar to that used in simple distillation, except that a fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser. The fractionating column has a glass bead which increases the surface for vapor to cool and condense. Fractional distillation used for separating the components of petroleum, separating of the different gases from air, etc. Okay, so this is important because you are asked that which method is used to separate the petroleum
ओके, कंपोनेंट्स ऑफ अ पेट्रोलियम और कंपोनेंट्स ऑफ अ एयर, तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि यहाँ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो जो इंसर्टेड होता है पूरे अपैरेटस में, और यहाँ पे जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से कम होता है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम होता है, बट सम डिफरेंसेस आर देयर विच यू कैन इजिली मेंशन। Now separating the components of air. This is an important topic. We know that air जो है it is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation, as I have mentioned in the last slide. Air is compressed by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature to get liquid air. तो सबसे पहले एयर के कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है तो एयर जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, सबसे पहले हमें उसे क्या करना होगा, लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसा कैसे होगा, वी विल इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एयर जो कि गैस है, गैस यानी कि उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, प्रेशर देने से वो कम होंगे एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। The liquid air is then allowed to warm up slowly in fractional distillation column. जो fractional distillation column हमने introduce किया था उसमें उसको धीरे धीरे heat करेंगे. Then the different components separate at the different heights depending upon their different boiling points. तो देखो बच्चों होता क्या है, एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले एयर को क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई करने के बाद उसे फ्रैक्शनल कॉलम में हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्योंकि सबकी बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो डिफरेंट टाइम पे जैसे जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होके कंडेंस होते जाएगा वैसे हम उसे सेपरेट कर लेंगे। तो हेयर इट इज अ फ्लो चार्ट गिवन, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर। Air, it is compressed and cooled by increasing the pressure and decreasing the temperature. To get liquid air, we allow to warm up slowly in fractional distillation column. Gases get separated at different heights because of the different boiling points. The boiling point of oxygen is given 183, argon it is 186, nitrogen 196. तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से कम है। तो जहां पे भी ऐसे कम डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में वहां हमें फ्रैक्शनल कॉलम यूज करना पड़ता है और वहां हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। Now the next is purification of solid by crystallization. Crystallization is a process of obtaining a pure solid in the form of crystal from its solution. Crystallization क्या होता है, प्योर सॉलिड ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम द क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उससे हम प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वी डिजॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। पहले उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में। वी फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज, evaporate the solution in a china dish to get a saturated solution. We cover the solution with a filter paper and allow it to cool. The pure copper sulfate crystals are formed. तो देखो बच्चों सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करवा देते हैं, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं ताकि उसकी इम्प्यूरिटीज जो है वो फिल्टर आउट हो जाएं। अब जो सॉल्यूशन जो प्योर सॉल्यूशन हुआ उसे हम एक चाइना डिश में रख के इवेपोरेट करवाते हैं। इवेपोरेट करवाने के बाद जो प्योर थिंग हमें ऑब्टेन हुई उसे हम वापस फर्दर रख देते हैं फॉर कूलिंग। कूलिंग होने के बाद जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल है, अगर पूछा जाए कि सॉलिड्स का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है तो यू कैन डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So this was all about the chapter of is matter around us pure. इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स थे बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, the 2 videos which I have given before. You have to go through them. Then this video it is very important, separation of the components of mixture. यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे वीडियोस जो हैं ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स से ही बनाए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोस एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड the next I will discuss in the next video. Keep doing the question answer, make your own notes and prepare for your exams.
Till then, thank you so much.